बच्चों इस क्वेश्चन को देखो। 1 लीटर बफर सोल्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग इतना मोल ऑफ NH3 एंड NH4Cl। कैसा बफर है? बेसिक बफर है। इसने कहा है चेंज इन पीएच बताओ ऑन एडिशन ऑफ इतना मोल HCl टू द अबव सॉल्यूशन। यार चेंज इन पीएच कैसे निकालोगे? जरा एक्सप्रेशन होता ना, पीओएच निकालो क्योंकि बेसिक बफर है। हाँ, सो नाइस। सॉल्ट बाय बेस न्यू। जरा वैल्यूज और बता दो, क्या लिखोगे यहाँ पे? पहले आया, ऊपर वाले में क्या आया? हमने HCl डाला है ना, तो ये बनेगा सॉल्ट प्लस एक्स। और हम सारे मोल्स लेके चलेंगे, मोल्स ही दे रखे हैं हमें। क्लियर है गाइस? ये आंसर आ गया। चेंज इन पीओएच आए, चेंज इन पीएच विल बी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन विल बी डिफरेंट। और तुम देख भी सकते हो जो पीएच में जो चेंज आएगा इट शुड बी नेगेटिव, इट शुड बी नेगेटिव। चेंज इन पीएच शुड बी डेल्टा पीएच, क्योंकि एसिड डाल दे तो ऑब्वियस सी बात है पीएच में डिक्रीज आएगा। इट इज काइंड ऑफ ऑब्वियस। भाई एसिड डाल दे तो पीएच में डिक्रीज आएगा, बेस डालोगे पीएच में इंक्रीज आएगा। हाँ, जो पीओएच इनिशियली था दैट वाज इक्वल टू पीकेबी, क्योंकि सॉल्ट और बेस बराबर अमाउंट में थे। अगर कोई पीओएच पूछता है इनिशियली बिफोर एडिशन ऑफ HCl, क्या होगा वो? पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस। सॉल्ट और बेस के मोल्स बराबर हैं, तो पीओएच इनिशियली वुड हैव बीन इक्वल टू पीकेबी। पीकेबी, हाँ। और फिर तुम उसमें HCl डालोगे तो वैल्यू विल चेंज फ्रॉम पीकेबी टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस न्यू। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गया ना ये चीज? मतलब आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट होना चाहिए अब। हाँ, इंटीजर टाइप है बेटा। इस ये जो मैं करवा रहा हूँ, दीज आर जी क्वेश्चंस व्हिच हैव कम इन रीसेंट, नहीं रीसेंट नहीं कहूंगा, फ्रॉम रीसेंट टू ओल्ड ऑल आई हैव कवर्ड, नॉट जस्ट रीसेंट वंस। करो इसे। हमने x मिलीग्राम MgOH ट्वाइस, मॉलिक्यूलर मास इतना, इसको डिसॉल्व किया इन 1 लीटर वाटर, जिससे pH 10 बन गया। x कितना होगा? हमें कहा गया MgOH डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन H2। ठीक है गाइस? यहाँ पे हम, मैं काम करता हूँ, मैं सीधा एक्सप्रेशन ही लिखता हूँ, समझाने की भी जरूरत नहीं, एक्सप्रेशन लिखता हूँ, सुनते आना। x इंटू 10⁻³ ये क्या दे रहा है? x इंटू 10⁻³ क्या दे रहा है? ग्राम्स ऑफ MgOH ट्वाइस बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस, मोल्स बाय 1, मोलैरिटी ऑफ व्हाट? MgOH ट्वाइस, मोलैरिटी ऑफ OH माइनस आयन। क्वेश्चन हो गया खत्म। समझ में आया नहीं आया जो मैंने अभी बोला है? pH 10 है, मतलब pOH कितना है? 4 है, तो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁴। हाँ 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 बेटा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ये तो खुद बेस है। इट इज अ मतलब बेसिक सॉल्ट, गेटिंग द आइडिया और नॉट? मतलब बेस है, बेसिक भी नहीं है, इट इज अ बेस। हाँ, NaOH हो गया जैसे। ठीक है ना? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? गुड। यार ये क्वेश्चन है कल। हाँ, यार इसे पढ़ो, एक बार इसे पढ़ो। पढ़ो बच्चों। पीएच दे रखा है, सी दे रखा है वीक एसिड का। ठीक है ना बच्चों?
पी एच दे रखा है, सी दे रखा है और के दे रखा है। तो भाई निकालें क्या हम? समझ आया नहीं आया? वीक एसिड के लिए क्या एक्सप्रेशन होता है? वीक एसिड के लिए दिस इज एक्सप्रेशन। अब तुम देखो, तुम्हें एक्स दे रखा है वीक एसिड के लिए, एच प्लस आयन कंसंट्रेशन होती है, so it is 10 -5। एक्स दे रखा है, सी भी दे रखा है, के भी दे रखा है। और अगर तुम इनको सॉल्व करने की कोशिश करो, एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स को सॉल्व करने की कोशिश करो, तो के बराबर भी नहीं आ रहा है। मतलब आइडिया, तुमने वैल्यूज अगर दे दी सारी, तो दे शुड एटलीस्ट बी, दे शुड फॉलो दैट फॉर्मूले में जो इक्वेशन है। दे आर नॉट इवन फॉलोइंग इट। समझ में आया नहीं आया? तुम देख सकते हो, तुम एक्स स्क्वायर करोगे 10⁻10 आएगा, और डिवाइड बाय सी माइनस एक्स, तुम देखोगे एक्स इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू सी। तो 10⁻10 बाय 10⁻2 विल बी 10⁻8। के क्या दे रखा है हमें? हाँ। अब इसने क्या है, हमने डाइल्यूट किया सो दैट पीएच चेंजेस टू 6। ओके। न्यू कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड इज व्हाट? नहीं, अब तुम ध्यान से देखो, सपोज इनमें इस ऊपर वाले पार्ट को इग्नोर मार देता हूं, मार दिया इग्नोर मैंने, ठीक है ना? बस ये मान के चल रहा हूँ कंसंट्रेशन वीक एसिड की ये है, ठीक है ना? इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, मैं मान के चल रहा हूँ ये 5 नहीं दे रखा, ठीक है ना? ये 5 इज कंफ्यूजिंग। अब पीएच हो चुका है 6, मतलब एच प्लस आयन कंसंट्रेशन हो चुकी है 10⁻6। तुम एक्स की वैल्यू 10⁻6 लो, सी को अननोन करो क्योंकि डाइल्यूट किया है, हाँ है ना? मतलब अब तुम्हारा फिर से के इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स करे, और नाउ एक्स इज 10⁻6। सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड आफ्टर डाइल्यूशन, जो कि तुम निकालोगे। के इज गिवन टू यू इन क्वेश्चन, वहां से सी आ जाएगा तुम्हारा, सी विल बी द न्यू कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड आफ्टर डाइल्यूशन। फिर तुम करोगे 0.01 इंटू वी इंटू वॉल्यूम भी नहीं दी यार, वॉल्यूम अगर दे रखी होती 1 लीटर, तो तुम करते 0.01 इंटू 1 विल बी इक्वल टू सी इंटू वी। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? मैं ये उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जो मैंने तुम्हें करवा रखा है। एंड v-1 विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ सी पूछा गया है, ध्यान से देखो। मैं जो तुम्हें आगे की चीज बता रहा था वो ये बता रहा था, हाउ मच वॉल्यूम वाटर शुड बी एडेड सो दैट इट गोज फ्रॉम 0.01 टू सी। समझ में आया नहीं आया जो मैंने बोला है? जैसे के ऊपर से बाउंस करता हुआ गया, समझ गया ना? गाय कौन सी वॉल्यूम बेटा? मैंने अज्यूम किया इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर थी। अब हम कहेंगे 0.01 इंटू 1 विल बी इक्वल टू सी इंटू वी। हाँ, वो कर दिया। नया v इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन। हाँ हाँ हाँ, ये जो मैंने c निकाला, c के बाद v कैसे निकलेगा ये समझ आ रहा है? 0.01 इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स को, नहीं हाँ, के हमें दे रखा है, एक्स 10⁻6 हो गया, और वहां से c निकाला है हमने। के हमें दे रखा है, एक्स को मैंने मान लिया 10⁻6 क्योंकि हमें पीएच दे रखा है इससे, हम सी निकाला। नहीं नहीं, पहले हाँ, हमें इस क्वेश्चन में वी की जरूरत नहीं है। वो तो मैं बता रहा था कि अगर वी पूछते हो कि कितना वॉल्यूम वाटर ऐड किया टू डाइल्यूटेड, तो वो फिर वैसे निकलता। इस क्वेश्चन में तो हमें सिर्फ सी पूछा है। समझ आया नहीं आया? मैं तो जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाया था उससे रिलेट करवा रहा था। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, सो दैट किड्स कैन होल्ड ऑन अ सेक। हाँ, पढ़ो इसे, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। पहले ये बस ये बता दे, एमएम क्या होता है? इट इज मिलीमोलर। ओके, इट इज मिलीमोलर। एक बार पढ़ो इस क्वेश्चन को। हाँ बच्चों, तो मैं क्या कह रहा था तुम्हें, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत लग रही है तुम्हें? होनी तो नहीं चाहिए। के बी, ये एक्स क्या है बच्चों? टेन⁻⁻x, के बी इज 10⁻⁻x। तो हमें के बी निकालना है। के बी इज एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स।
where X is what? Concentration of OH minus. Concentration of OH minus. समझ गए? X दे दिया, C भी दे रखा है, 1 मिली मोलर. अब X दे रखा है, C दे रखा है, तुम K भी नहीं निकाल सकते. और उन्होंने एक चीज और देखो, उन्होंने कहा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैन बी निग्लेक्टेड विद रेस्पेक्ट टू यूनिटी. मतलब X कैन बी इग्नोर्ड विद रेस्पेक्ट टू C. अल्फा कुड बी इग्नोर्ड विद रेस्पेक्ट टू 1 और X कुड बी इग्नोर्ड विद रेस्पेक्ट टू C. पढ़ लो गाइस, हो गया क्वेश्चन खत्म. कुछ करना ही नहीं था इसमें. ठीक है बच्चों, वेरी गुड. अरे हार्दिक बेटा, तुम्हारा एक डाउट याद आ गया मुझे. तुमने मुझसे पूछा था कि सर अगर हम न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं तो सी क्या लिखे, वो तुमने पूछा था एक क्वेश्चन. जब तुम न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हो तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमें पीएच पूछा गया है, तो उसमें तुम्हारा सी क्या लेते हैं. तूने स्टार्टिंग में कॉपी में दिखाया नहीं था उसको. और पहले इसको कर लो, पहले इसको कर लो इस क्वेश्चन को, फिर मैं वो भी बता देता हूँ. ये कैसे करोगे गाइस? पीएच ऑफ अमोनियम एसिडेट पूछा गया. वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है और पीएच पूछा है. करेक्ट, ये बनेगा. हाँ मैं ये कह रहा था, हार्ड से मुझे याद आ गया बच्चे का डाउट. बच्चे ने पूछा था 0.1. हाँ बेटा, हाँ मैं क्वेश्चन ऊपर करता हूँ. 0.1 मोलर 1 लीटर CaCO2 है, और उसमें हमने 0.2 मोलर NaOH डाला. टिल इक्विवेलेंस पॉइंट. इक्विवेलेंस पॉइंट समझते हो? एसिड और बेस कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो गए. फाइंड पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट. और हमें एट इक्विवेलेंस पॉइंट और हमें के ऑफ CaCO2 दे रखा है. इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब है सिर्फ सॉल्ट पड़ा है. सॉल्ट पड़ा है, पीएच का फॉर्मूला क्या होता था? इसमें कोई दिक्कत नहीं. के तुम्हें दे रखा है. द ओनली प्रॉब्लम, द ओनली प्लेस वेयर यू कैन मेक मिस्टेक इज सी. सी क्या होता था? ओ सॉरी, 7+हाफ, माय बैड. हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, तुम्हें चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ CaCO माइनस इन अ वे, राइट? ए माइनस की कंसंट्रेशन. तुम कहोगे सर CaCOH की कंसंट्रेशन कितनी थी? 0.1 कंसंट्रेशन थी इनिशियली. अब प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे यही कंसंट्रेशन ले लेते हैं CaCO माइनस की. आइडिया बीइंग तुम्हारा CaCOH में NaOH भी तो ऐड कर रहे हो. मोल्स ऑफ CaCOH के वही रहे, कितने रहे? 0.1 into 1. लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैज चेंज फ्रॉम 1 लीटर टू समथिंग एल्स. हाँ, तो वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम न्यूट्रलाइजेशन करेंगे. 0.1 into 1 क्या दे रहा है, फटाफट बताओ. मोल्स ऑफ CaCOH into n फैक्टर ऑफ CaCOH 1. ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCOH is equal to molarity into volume into n factor of NaOH. V कितना आ गया बच्चों? 0.5 लीटर. अब CH3COH या CH3CONA के कितने मोल्स बनेंगे? मोल्स कितने बनेंगे CH3CONA के? जितना CH3COH लिया है उसमें NaOH उतना ही डाला है कि CH3COH पूरा खत्म हो जाए. तो CH3COH के हमारे पास 0.1 मोल थे. 0.1 into 1 बेसिकली इतने मोल CH3COH था, उतना ही CH3CONA बनेगा. लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो चुकी है? 1 + 0.5 1.5. तो यहां पे जो तुम C उठाओगे ऑफ A माइनस, इट विल बी दिस. यहां पे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं कि जल्दी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, उनको ये पता याद ही नहीं रहता कि C में तुम्हें कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस चाहिए आफ्टर एडिशन ऑफ बेस, नॉट द ओरिजिनल कंसंट्रेशन. हाँ, उसमें C की जरूरत ही नहीं थी. इससे ऊपर वाले, हाँ. क्या जाएगा? KH. कौन सी की बात कर रहे हो?
तुम इसकी बात कर रहे हो? मेरे क्वेश्चन नहीं है। नीचे वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? हाँ। हाँ तो पीएच 7 आ जाने तो क्या फर्क पड़ता है, आ गया तो आ गया। दोनों बराबर हाइड्रोलाइज हो रहे होंगे, जितना H प्लस जनरेट हो रहा है उतना OH माइनस जनरेट हो रहा है। 7 आ रहा है, आने तो कोई दिक्कत नहीं, इट्स फाइन। हाँ इसे नोट कर लो। टाइम लगेगा क्या? ये रुक जाओ, मैं इतने क्वेश्चन कॉपी कर लो यार, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे चलेंगे। हाँ बेटा, कर लिया नोट? कहाँ तक नोट कर लिया है? बहुत टाइम लगा रहे हो बेटा। कर लिया नोट? क्वेश्चन पढ़ो गाइस। यहाँ पे है ना थोड़ा दिक्कत आने वाली है तुम्हें। देखो इसे, एसिडिक बफर दिख रहा है तुम्हें? पीएच ऑफ अ बेंजोइक एसिड सोडियम बेंजोएट, H और A माइनस, उसका पीएच दे रखा है। के ऑफ एसिड भी दे रखा है, पी के ऑफ एसिड। हम कहेंगे पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ए माइनस बाय एच ए। हाँ या ना? तुम कहोगे सर दोनों की वन वन मोलर था तो पीएच शुड बी इक्वल टू पी के, है क्या? हाँ गलत आ रहा है ना बच्चों? अब इन्होंने लैंग्वेज थोड़ी खराब कर दी। व्हाट दे शुड हैव सेड वाज, यू हैव वन मोलर बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन, वन मोलर सोडियम बेंजोएट सॉल्यूशन, you are mixing the two and forming a 300 ml of buffer। कुछ समझ में आया? मतलब ये जो कंसंट्रेशन दे रखी है 1 मोलर 1 मोलर, ये तुम्हारे रिजल्टेंट सोल्यूशन में नहीं है। जो हमने दो सैंपल लिए जिनको मिक्स करने से 300 ml बनाया, उनका इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल कंसंट्रेशन ये है। जिन सॉल्यूशंस को मिक्स किया उनमें कंसंट्रेशन बेंजोइक एसिड की 1 मोलर है, सोडियम बेंजोएट की 1 मोलर है। समझ आया नहीं आया? So this 1 molar is not the concentration in the final solution, it is in the solution which are going to be mixed to make a 300 ml of buffer solution। समझ आया नहीं आया? अब तुम कहो let 300 वॉल्यूम 300 ml is the volume of the final solution। एक की x मान लो, एक की 300 माइनस x मान लो। अब यहाँ पे a माइनस बाय एच क्या हो जाएगा? 300 माइनस x इंटू 1। These are the moles of या millimoles of sodium benzoate, molarity into volume। हाँ है ना? और एच का कितना हो जाएगा? कुछ समझ में आया नहीं आया? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? इसने बेंजोइक एसिड की वॉल्यूम पूछी थी, वही एक्स लिया था हमने। हाँ किसमें कंसेंट? नहीं नहीं, मैंने यहाँ पे कंसेंट्रेशन के बजाय मैंने ले लिए मोल्स, और मोल्स इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, वो क्या है? हाँ, आयरन मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम एज मोल्स, मोल्स की टर्म में चले गया। मोल्स यार इधर मिली मोल्स, क्योंकि हमने ml ले रखा है, वॉल्यूम ml में, तो यू आर नॉट गेटिंग मोल्स, यू आर गेटिंग मिली मोल्स। ये चीज समझ में आई नहीं आई? ये जो 1 मोलर 1 मोलर है, ये तुम्हारा ओरिजिनल सैंपल जो हम ला थे उनमें थी कंसंट्रेशन। उनको मिक्स करने के बाद ऑब्वियस सी बात है कंसंट्रेशन विल चेंज। हाँ है ना? ये जो 1 मोलर 1 मोलर है, दिस आर द इनिशियल कंसंट्रेशन।
समझ में आ गया बेटा? वेदांत क्लियर है? गुड, ग्रेट। सॉल्व भी मेरे से ही करवाना है? सॉल्व तो खुद करोगे। रुको ना, 4.2, 0.3 आ गया, 0.3 का एंटी लॉग लोगे तो 2 आ जाएगा, आसानी से हो जाएगा बेटा, हो जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी हेडेक। ठीक है ना गाइस? करो इसे, करो बच्चों। एक चीज याद रखना, इक्विलिब्रियम हमेशा तब एस्टेब्लिश करते हैं जब सारी रिएक्शन कर डाली। समझ में आया जो मैंने बोला अभी? तो पहले तुम्हारे पास वीक एसिड एच दे रखा है, उसमें OH माइनस तुमने दे मारा, मिलीमोल्स ऑफ एसिड देखो, वीक एसिड एच, मिलीमोल्स देखो स्ट्रॉन्ग बेस के, एसिड बेस विल गिव सॉल्ट, चेक करो व्हाट विल बी लेफ्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन। कुछ समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? गुड। किस चीज का क्वेश्चन बनेगा ये? एच कितना है हमारे पास? हमारे पास एच बचा, CH3CH बचा 3, ए माइनस बना 2, ये मिलीमोल में चल रहे हैं हम। अब एच और ए माइनस इज एसिडिक बफर, पीएच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग ए माइनस बाय एच, ए माइनस और एच के हमने मोल्स ले लिए या मिलीमोल्स ले लिए फॉर दैट मैटर। क्वेश्चन हो गया खत्म। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? लिखना भी है? अच्छा ठीक है, लिख लेना, 1 सेकेंड। और आना सेकंड, चलो नेक्स्ट पकड़ो भाई। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl पूरा का पूरा ब्रेक डाउन कर जाएगा टू गिव H प्लस एंड Cl माइनस। तो ये जो पीएच है दैट इज एक्चुअली द कंसंट्रेशन, मतलब पीएच से जो H प्लस आएगा वो H प्लस के साथ साथ HCl की कंसंट्रेशन भी वही है, जो H प्लस की कंसंट्रेशन है वही HCl की है, थी ओरिजिनल। क्योंकि HCl पार्शियली डिसोसिएट नहीं होता, पूरा डिसोसिएट होता है। अगर तुम्हारे पास 2 मोलर HCl था तो तुम्हारे पास 2 मोलर H प्लस आयन बनेगा। हाँ, 9 लीटर। भाई तुम मान के चलो पहले HCl था कितना, 0.1, क्योंकि पीएच 1 है तो H H प्लस इज 0.1, या हम कह सकते हैं HCl इज 0.1। तो 0.1 इंटू 1 विल बी इक्वल टू 0.01 इंटू वी, क्योंकि बाद में HCl कितना पहुंच चुका है, 10⁻²। यहां से V कितना आ जाएगा बच्चों? V आ जाएगा 10। अब दिस इज द फाइनल वॉल्यूम, जल्दी मत करना, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड पूछा गया है, तो इट विल बी 10⁻1 9। समझ गए? ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, पकड़ो इसे। एक बार एक्सप्रेशन लिख दो, जस्ट मेक द एक्सप्रेशन गाइस, मेक द एक्सप्रेशन। हाँ बस ठीक है, और तो कुछ गलती हो ही नहीं सकती, जो गलती का स्कोप था वो तुमने बता दिया। क्वेश्चन हो गया खत्म। भाई H2SO4 का मान के चल रहे हैं पूरा का पूरा बंदा ब्रेक कर रहा है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब दोनों ही H यूज करने की टेंडेंसी उसकी हाई है। वी आर एज्यूमिंग दैट, कुछ दे नहीं रखा, के दिया होता H2SO4 का तो हम कुछ सोचते। तो आइडिया इज कि H2SO4 को हम स्ट्रॉन्ग मान के दे मारेंगे। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? वो करवाऊंगा, अभी अभी नहीं करवाया है, डाई बेसिक एसिड के बारे में मैंने नहीं करवाया अभी, वो आएगा। H2S नॉर्मल है, क्वेश्चन जो आता है वो अभी करेंगे, हम बाद में करेंगे थोड़ी देर बाद। हाँ बच्चों, यार ये तो अभी तो हमने NGOS चॉइस किया था, अब COS चॉइस आ गया। मिलीमोल पूछा है, मैं सीधा एक्सप्रेशन लिखता हूँ, मिलीमोल
बाय वॉल्यूम इन एमएल। ये क्या देगा बच्चों? मोलैरिटी किसकी? COH ट्वाइस की, OH माइनस की मोलैरिटी। क्वेश्चन हो गया खत्म। मिलीमोल्स बाय वॉल्यूम इन एमएल कर दिया। हाँ, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये मोलैरिटी लिखा, मोलैरिटी ऑफ COH ट्वाइस। तुम्हें याद है मोलैरिटी इज मोल्स बाय वॉल्यूम या मिली मोल्स बाय वॉल्यूम इन एमएल? वो क्या है? हाँ, एक्स आर द मिली मोल्स ऑफ COH ट्वाइस। समझ गए यहां तक? कुछ फील अच्छी आ रही नहीं आ रही? हाँ भाई पकड़ो इसे। NaCH4Cl दे रखा है, बेसिक बफर दे रखा है। अब NH दे या NH4OH दे, उससे हमें टेंशन नहीं है, ठीक है ना guys? हमें 0.02 मोल HCl है। By dissolving gaseous HCl, the pH of solution is found to be pH will POH will be equal to pKb plus log सॉल्ट बाय बेस होता था। और तुम जब HCl डालोगे, you'll have salt plus X बेस माइनस X। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गया? और पीएच पूछा गया है, इस गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, सो हैप्पी। आगे चलते हैं। हाँ, क्या आ रहा है? मेरे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। हाँ, लैक्टिक एसिड आ गया। हाँ, मुझे लग रहा था कि मैंने शायद नहीं करा है। हाँ, पेपर में आ गया था लैक्टिक एसिड। अब बच्चों देखो, pK of lactic acid is given to us and the pH of calcium lactate is asked. Try to understand, this is calcium lactate, मतलब यहाँ पे लैक्टिक एसिड के दो। हाँ, दिस इज सीन। हाँ, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। ये है, ये हमारे को दे रखा है 0.005 मोलर। अब यहाँ पे कोई दिक्कत वैसे आनी नहीं चाहिए। पीएच क्या आना चाहिए बच्चों? 7 + ½ pK plus log C. C is where you can make mistake. C is a concentration of lactate ion, which is actually 0.005 into 2. समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ भाई बताओ, क्या करोगे इसमें? इतने नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ो गाइस। के पूछा गया है, ठीक है ना बच्चों? कैसे करोगे गाइस? CH3CONa CH3COH एसिडिक बफर। HA और A- के मोल्स भी दे रखे हैं, वॉल्यूम और मोलैरिटी दे रखा है, पीएच भी दे रखा है। के निकाल लोगे, पी के निकाल लोगे, के निकाल लेना। समझ आया नहीं आया? कैसे? हाँ, HA, हाँ हाँ, उससे भी हो सकता है। के विल बी H+/A-। देखो, अच्छी बात यह है, दोनों फॉर्मूले मैं लिख के दिखाता हूँ। एक तो है pH = pKa + log सॉल्ट क्या आएगा बच्चों? मिलीमोल्स में बात करते हैं, बाय ये लगा सकते हो, या फिर तुम कहोगे के H+। H+ आयन कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है?
इंटू ए माइनस बाय एच ए, हाँ या ना, यही होता है। अब ए माइनस और एच की वैसे हमें लेनी चाहिए कंसंट्रेशन, लेकिन मोल्स भी ले सकते हैं कि यहाँ पे भी वॉल्यूम की टर्म आएगी, यहाँ पे भी वॉल्यूम की टर्म आएगी, वो कट जाएगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे ए माइनस और एच की क्या ले लो तुम, मिली मोल्स या मोल्स। गेटिंग द आइडिया ना? यहां से के डायरेक्टली आ गया, लो, लॉग वाला झंझट भी हट गया। या लगे ऊपर भी करोगे तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वो log 10 बनने वाला है। log 10 1 मतलब नॉर्मल वैल्यू आएगी। बट द पॉइंट इज दिस इज बेटर इफ यू रिमेंबर इट। करो क्वेश्चन बच्चों, ये तो आसानी से हो जाना चाहिए। के दे रखा है, सी दे रखा है, पीएच पूछा है, कैसे निकालोगे गाइस? हाफ पी के माइनस लॉग सी, वेरी गुड। ठीक है बेटा, शाबाश, बहुत ज्यादा। हाँ बेटा, हाँ ये बहुत टफ लग रहा है, दिख रहा है ना गाइस? हो गया नहीं हो गया? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, शांति, ये करो। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, करो गाइस। करो बच्चों, मतलब मैं तो इसका आंसर देख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है आंसर, तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? 4.76 आ जाएगा। एसिड इज डबल ऑफ बेस, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड इज डबल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। पी एच इक्वल टू पी के प्लस लॉग ए माइनस बाय एच ए माइनस कितना बनेगा? हाफ न्यूट्रलाइजेशन तो है, क्वेश्चन तो पढ़ लो। 15 मिली मोल हमने लिए सी एस सी एच के, और NaOH के लिए 2.5 मिली मोल। इसका मतलब हाँ इसका मतलब ए माइनस कितना बनेगा? हाँ 2.5 बनेगा, और एच ए कितना बचा रह जाएगा? 2.5 ही एच ए बचा रह जाएगा। तो पी एच इक्वल टू पी के प्लस लॉग ए माइनस बाय एच ए, लॉग ए माइनस बाय एच ए इज 0। तो पी एच इक्वल टू पी के आ गया। दिख गया बच्चों? गुड। ए माइनस बाय एच ए, लेफ्ट इज 5 minus 2.5। समझ में आया नहीं आया बच्चों? एच ए लेफ्ट इज 5 minus 2.5 एंड ए माइनस फॉर्म्ड इज 2.5। गुड। ये क्वेश्चन तो हो ही जाने वाला हुआ। पढ़ो, मुझे याद नहीं है, मेरे को देखते ही आइडिया हो रहा है कि किसमें क्या करना है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, जो एसिड ज्यादा है तो एसिड का निकालो। एसिड ज्यादा है, 50 × 1 माइनस 30 × 1 बाय 80। देयर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ HCl या एसिड इन एक्सेस, उतना ही H प्लस होगा, उसका माइनस लॉग ले लेना। हाँ बेटा, इसे लिखो, ठीक है। In order to prepare a buffer solution of pH 5.74, sodium acetate is added to acetic acid, मतलब acidic buffer. Concentration of HA is this. Then what is the concentration of A minus? pH equal to pK plus log A minus by HA. HA की दे रखा है 1 और A माइनस का पूछा गया है। कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन ही करोगे, A माइनस की कंसंट्रेशन बाय HA की कंसंट्रेशन निकालोगे, नहीं निकालोगे? गुड, आगे चलें।
ए माइनस हमें निकालना है और एच दे रखा है 1 मोलर। बहुत आसान है, 4.74 है, ये 5.74 है, मतलब ये 1 आ गया, एंटी लॉग लोगे 10 आ गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ, ठीक है, कितना था? 4.74। ये तो आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला देखना बच्चों। 7 + ½ पी के माइनस पी के बी, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों, पढ़ो। ये अच्छा क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट में करवाया था। एसिड है, दो एसिड है, ठीक है, उसमें बेस डालो। बेस पहले स्ट्रॉन्ग एसिड के आदि ऐड करेगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड खत्म हो गई तो वीक एसिड के आदि ऐड करेगा। यू आर आज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। करो बच्चों, मैं भी करता हूँ, कि टाइम लगेगा इसमें। वीडियो रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं? अच्छा करो बच्चों। गाइस आई मिस सम इंफॉर्मेशन, ये भी दे रखा है हमें। दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों करो। 3/60 कितना होता है? सो हेल्पफुल है ना। ठीक है बच्चों, इतना ही है ना? वेरी गुड, इतना है। बहुत खतरनाक काम किया है। 0.05 × 20/500। एक तो मैं ना, एक तो मैं मिली मोल पे चला जाता हूँ, बहुत दुखदाई काम हो रहे हैं। ठीक है गाइस, तुम अपना करो। हाँ हाँ। सॉल्यूशन इज मेड, इन दोनों को मिक्स किया और फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर दिया 500, पानी वानी ऐड करके। ये बोला ना 220 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। सैंपल 500 ml का 20 ml सैंपल ले लिया, अच्छा, और दोनों का पहले दोनों को मिक्स करा, 500 ml बनाया, और उसका 20 ml सैंपल ले लिया। हाँ, 250 ml क्या डाला? ना ना, हमें मास ऑफ एसिटिक एसिड दे रखा है, विच इज एडेड टू 250 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl। अभी सुनो, अब मैं क्वेश्चन करता हूं, तुम लोग रहने दो, सुनो। 3 ग्राम एसिटिक एसिड लिया, उसकी वॉल्यूम नहीं दी उन्होंने, तो उसके मोल जो हम निकालेंगे वो ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास से निकालेंगे, रेदर हम ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास से एसिटिक एसिड के मोल निकालेंगे रेदर देन मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि ना उसकी मोलैरिटी दे रखी है एसिटिक एसिड की, ना वॉल्यूम दे रखी। ठीक है ना गाइस? तुम्हारे मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कितने थे? 3/60, 0.05 मोल थे। ठीक है ना बच्चों? पहले उसको मोल को मिली मोल में कर दो, क्योंकि वैल्यूज बहुत छोटी आ रही है, इंटू 1000 कर दिया। ठीक है ना गाइस? ये मिलीमोल से एसिटिक एसिड के, जो कि कितने वॉल्यूम में थे बच्चों? कितने वॉल्यूम में थे? देखो गाइस, सुनो मेरी बात, इस क्वेश्चन को यहां से देखो। 3 ग्राम एसिटिक एसिड लिया, उसको HCl में ऐड करा,
ठीक है बच्चों। और उसके बाद हमने पानी ऐड करके उसकी फाइनल वॉल्यूम क्या कर दी, 500। मतलब ये जो 3 ग्राम एसिटिक एसिड है अब वो 500 ml में है। अब हमने उस 500 ml का 20 ml सैंपल लिया, तो उसमें मिली मोल ऑफ एसिटिक एसिड कितने होंगे ये बताओ। इतने मोल थे 500 ml में, इतने मोल थे 500 ml में बाय 520, दीज आर द मोल्स इन 20 ml। और फिर मैंने मिली मोल्स निकाल दिए क्योंकि मुझे टर्म बहुत छोटी लग रही थी। अब नेक्स्ट को देखो, HCl को। HCl हमारे पास था 250 इंटू 0.1, इतना मिलीमोल HCl, इतने मिलीमोल HCl था। कितने में था ये, आफ्टर डाइल्यूशन 500 में था। इतने मिलीमोल HCl था 500 ml में। तो 20 ml में कितना होगा, बाय 500 इंटू 20, वही किया है। समझ गए। अब हमने NaOH कितना लिया गाइस, 2.5 मिलीमोल लिया। हाँ है ना। अब पहले HCl क्या कर गया, बचा कितना, 0.5 NaOH बच गया। HCl खत्म हो चुका है, HCl खत्म हो गया। पहले HCl क्या रिएक्ट करा हमने, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या, 1.5 मिलीमोल्स विद Ha। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, मतलब इतने। हाँ, अब टू टू के साथ 1.5 रिएक्ट करा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। तो 0.5 मिलीमोल किसके बच गए, और A माइनस कितना बनेगा, 1.5 बनेगा। एट एंड ऑफ रिएक्शन। अरे समझ में आया नहीं आया भाई, देखो Ha प्लस OH माइनस गिव्स H2O प्लस A माइनस। H हमारे पास कितना था 2, और हमने 1.5 मिलीमोल NaOH के बच गए थे हमारे पास। हाँ है ना। तो ये बचा 0.5, ये बना 1.5। अब ये किस चीज का क्वेश्चन है, एसिडिक बफर। तो pH विल बी इक्वल टू pKa प्लस लॉग A माइनस बाय H। लॉग 3 की वैल्यू दे रखी है। ये क्वेश्चन था अच्छा, मजा आया ना। लेकिन वैसे वैसा टाइप का तो हुआ ही नहीं था तेरे से लास्ट में, वैसे टाइप का होता तो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मैंने कौन सा क्वेश्चन लास्ट में करवाया था, लेकिन वो एक्सपीरियंस जो है सिमिलर पैटर्न पे था। अबे तो ये वाला तो अलग है कि कितना उसमें सैंपल ले लिया, सैंपल का एक थोड़ा चेंज कर दिया उन्होंने, अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट वही है। बट दिस इज अ टफ क्वेश्चन, आई एग्री इट इज अ टफ क्वेश्चन। बच्चे एग्जाम में से छोड़ के आ सकते हैं या गलत कर सकते हैं। या एक मिनट रुक जाओ, हाँ मैं लिखने देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। अरे यार, शांति बच्चों। हाँ यहाँ तक कर लिया नोट, करो नोट, ये लो, कर लो नोट बच्चों। अच्छा, हाँ गाइस, इस क्वेश्चन को कर रहे थे हम। इस क्वेश्चन को और देखो, दो सॉल्यूशन बनाए हमने ए और बी, 100 लीटर के। एक में 4 ग्राम NaOH लिया, एक में 9.8 ग्राम H2SO4 लिया। pH of resultant solution obtained by mixing 40 liter of solution A and 10 liter of solution B. करो गाइस, मेक द एक्सप्रेशन। मास नहीं देखा, इतना तो याद होना चाहिए गाइस, कम ऑन। हाँ हाँ हाँ, NaOH का 40 होता है।
न्यूट्रलाइज कर दिया बच्चों, और क्या किया है एक तरीके से। तो तुम नॉर्मली नहीं सोच सकते हो, एक H प्लस एक OH माइनस का ऐड करके एक वाटर देता है। 40/100 का बता रहा है। बेटा 4 ग्राम हमने 100 लीटर में डाले थे, अच्छा वही और उसका 40 लीटर सैंपल लिया है। ऐसे ही 9.8 ग्राम 100 लीटर में लिए थे, उसका 10 लीटर सैंपल लिया है। These are moles of NaOH in 100 liter. These are moles of NaOH in 40 liter. These were moles. अच्छा, जितने OH, जितना NaOH है उतना ही OH माइनस है। अभी these are moles of H2SO4 in 100 liter. These are moles of H plus in 100 liter. These are moles of H plus in 10 liter. एंड OH माइनस इन एक्सेस, मतलब ये नॉर्मेलिटी ऑफ OH माइनस जो एक्सेस में बच गया है उसकी निकाल दो। ये नॉर्मेलिटी भी कह सकते हो, मोलैरिटी भी कह सकते हो। गेटिंग द आइडिया और नॉट? एन फैक्टर OH माइनस का एक ही होता है। इट वुड बी बेटर अगर तुम मोलैरिटी बोलो, नॉर्मेलिटी वाली टर्म कंफ्यूजिंग है। नॉर्मेलिटी तो तब आता है जब हम एक्चुअल टाइट्रेशन की टर्म्स में लिख रहे होते हैं, तो यहाँ पे फिर मुझे इंटू वन भी करना चाहिए था। दीज आर gram equivalent of NaOH. These are gram equivalent of H2SO4. It is giving us gram equivalent of NaOH in excess divided by volume is giving us normality of base in excess, and that is equal to normality of OH minus is equal to molarity of OH minus. समझ आया नहीं आया? क्लियर होगी ये चीज? पहली जो टर्म है, these are gram equivalent of base in excess, these are gram equivalent of acid in excess is giving us gram equivalent of base, सॉरी इन एक्सेस बोल दिया था मैंने। These are gram equivalent of base, these are gram equivalent of acid, सब्ट्रैक्ट करने से मिल गया ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इन एक्सेस, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करने से यू गॉट नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इन एक्सेस, और नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इज सेम एज नॉर्मेलिटी ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ OH माइनस, क्योंकि एन फैक्टर 1 है। समझ आया नहीं आया? और POH इज माइनस लॉग OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। तो समझ में आया ना आया? गाइस लेट मी नो, क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? समझ गए ना? दैट्स गुड। और मैंने अभी जो बोला वो तो मैंने नॉर्मल कहा कि OH माइनस इतना है, H प्लस इतना है, और एक OH माइनस एक H प्लस क्या रिएक्ट करता है, तो OH माइनस बच गया कितना, इतना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज गिविंग अस OH माइनस की मोलैरिटी। हाँ, मिक्सचर टाइप का क्वेश्चन है जो नॉर्मल हम करते आ रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? वेरी गुड, वी आर डन विद वन पार्ट।